आज दुनिया काफी अजीब लग रही है। क्या दुनिया सच में ज्यादा डेंजरस हो गई है या फिर हम सिर्फ ज्यादा न्यूज़ देख रहे हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम साद है और मैं आज की इस वीडियो में ये कवर करने वाला हूँ कि हमारे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो ये वॉर्स चल रही हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, आखिर क्या है इस वॉर की हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमेशा से रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें 1948 तक जाना पड़ेगा। 1948 में मिडिल ईस्ट में एक नया कंट्री बना, इसराइल। इसके बाद कई अरब कंट्रीज और पैलेस्टीन्स ने इसको अपोज किया और यहीं से शुरू हुआ डिकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, जिसके कई लोग नकबा यानी कैटास्ट्रोफ के नाम से भी जानते हैं। तब से लेकर आज तक गाज़ा और वेस्ट बैंक जैसे एरियाज डिस्प्यूट का सेंटर बने हुए हैं। ये तो थी हिस्ट्री। अब आखिरकार ये मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट क्यों और किस वजह से चल रहा है, तो ध्यान समझना, टाइम के साथ टेंशन कम नहीं हुई बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। 2023 में मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इसराइल पर एक बड़ा अटैक किया, जिसमें लगभग 1200 पीपल्स मारे गए और 250 लोग हॉस्टेज बना लिए गए। यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद इसराइल ने गाज़ा पर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसने कॉन्फ्लिक्ट को और इंटेंस बना दिया। यहीं से पूरा रीजन एक लार्ज स्केल क्राइसिस में इंटर कर गया। ईरान का इस वॉर में क्या रोल है? अब सवाल आता है, ईरान का रोल क्या है? ईरान का इसराइल के साथ डायरेक्ट वॉर बहुत रेयर रहा है, लेकिन दोनों कंट्रीज डिकेड से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। ईरान ने कई ग्रुप्स को सपोर्ट किया है, जैसे हमास एंड हिजबुल्लाह। ये ग्रुप्स इसराइल के खिलाफ फाइट करते रहे। 2024 में ईरान ने इसराइल पर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल लॉन्च किए, जो दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन का बिगेस्ट एस्केलेशन था। इसी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रीजनल वॉर बन सकता है। इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ गाज़ा तक लिमिटेड नहीं है। लेबनान में मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ रॉकेट्स फायर करता रहा है, जिससे इसराइल और लेबनान बॉर्डर पर भी क्लैशेस हो चुके हैं। इस वजह से पूरा मिडिल ईस्ट एक चैन रिएक्शन की तरह अनस्टेबल हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने इंडिया का इस पे क्या रोल है। अब सवाल आता है, इंडिया किस साइड पर है? सच ये है कि इंडिया का पोजीशन काफ़ी बैलेंस्ड है। हिस्ट्री में इंडिया ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था और 1950 में इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन 1992 के बाद इंडिया ने इसराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बना लिए और आज के डेट में इसराइल इंडिया का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। साथ ही साथ इंडिया ईरान के साथ भी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशन मेंटेन करता है। इसलिए इंडिया का ऑफिशियल स्टांस होता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए। अब उस बात पे आते हैं जो आजकल मेरे भी माइंड में चल रही है, क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकता है? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ तो इसमें अमेरिका, रशिया और दूसरी मेजर पावर्स भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देख सकती है। तो जब हम पूरी स्टोरी देखते हैं, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये हिस्ट्री, रिलीजन, पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। और अब सवाल ये है, क्या मिडिल ईस्ट में पीस पॉसिबल है या ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने वाला है? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताएं।